अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपके लिए फ़िज़िक्स चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल लाए हैं, ट्रांसलेटरी मोशन यूनिट 3। तो उसमें फ़र्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है ऑन ड्राई कंक्रीट ए कार कैन एक्सेलरेट एट अ रेट ऑफ 7 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, वेयर एज ऑन वेट कंक्रीट इट कैन डीसेलरेट एट ओनली 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। कंपेयर द डिस्टेंस नेसेसरी टू स्टॉप द कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने जो फाइंड आउट करना है, इनकी जो है डिस्टेंसेस को कंपेयर करना है। एक आपके पास है ऑन ड्राई कंक्रीट और दूसरा जो आपके पास है ऑन वेट कंक्रीट। तो यानी हमने वो डिस्टेंस कंपेयर करना है जो स्टॉप द कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, जिससे आपका कार जो है उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड हो और वो स्टॉप हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके सॉल्यूशंस की जानिब हम बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है पहला वो है -7 मीटर पर स्क्वायर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 30 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड। क्योंकि हमने कार का जो डिस्टेंस मेजर करना है या कंपेयर करना है वो उस वक्त करना है जब ये स्टॉप पोजीशन में होंगे, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बाकी एक्सेलरेशन माइनस इसलिए आपको पता है कि ये डीसेलरेट हो रहा है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। आपने जो फाइंड आउट करना है वो डिस्टेंस एस। तो इसमें हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे वो है हमारे पास 2a_s इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। ये पहले हम ऑन ड्राई कंक्रीट के लिए करें। तो इसमें आपके पास डिस्टेंस का जो आ जाएगा फार्मूला वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर डिवाइडेड बाई 2a। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जो है 30 है, तो और एक्सेलरेशन जो आपके पास है -7। तो आप वैल्यूज पुट कर देंगे, आपके पास जो डिस्टेंस बनेगा 64.3 मीटर बन जाएगा। अब सेकंड केस के लिए आपने करना है A2, यानी कि एक्सेलरेशन जो दूसरी कार का है वो है -5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 30। अब आपने ये फाइंड आउट करना है वेट कंक्रीट पर। इसके लिए आपने फिर अगेन डिस्टेंस मालूम करना है, तो सेम फार्मूले लगेगा वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 30 है और एक्सेलरेशन की जगह अब आपने -5 की वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 90 मीटर। तो इस तरह से आपने दोनों का डिस्टेंस मालूम कर लिया है। डिस्टेंस जो है ऑन ड्राई कंक्रीट के लिए 64.3 है और ऑन वेट कंक्रीट के लिए 90 मीटर है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है टू फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फॉर विच द मैक्सिमम हाइट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज आर इक्वल। कि आपने एंगल मालूम करना है उस वक़्त जब आपकी मैक्सिमम हाइट और कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज जो है ये इक्वल होंगी। तो स्टूडेंट इसका भी सॉल्यूशन सिंपल है। गिवन में आपके पास आ जाएगा रेंज इज इक्वल टू हाइट और आपने जस्ट थीटा फाइंड आउट करना है। तो रेंज का जो फार्मूला है वो हमारे पास है वी आई का स्केयर साइन 2 थीटा बाई जी और हाइट का जो फार्मूला है वो है वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g। अब आप जानते हैं कि आर इक्वल टू एच है, तो दोनों जो फार्मूलाज हैं आप इनको इक्वल रख के सॉल्व आउट करें तो वी आई का स्केयर कैंसिल हो जाएगा वी आई के स्केयर के साथ और जी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास साइन 2 थीटा किसके बराबर है, साइन स्केयर बाय 2 के। अब आपको पता है साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे यूज़ करने के बाद आप देख रहे हैं ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये लेफ़्ट साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा और राइट साइड पर हमारे पास साइन स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक साइन जो है इस साइन स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक साइन रह जाएगा। तो 4 cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा, 4 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा यहाँ पे टेन थीटा के बराबर है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4 आ जाएगा और ये आपके पास जो रिक्वायर्ड एंगल है वो तकरीबन 75.96 डिग्री या फिर 76 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास है ए जेट प्लेन कम्स इन रेस्ट फॉर लैंडिंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब वो लैंड करेगा उस वक्त उसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड एंड इट्स एक्सेलरेशन कैन हैव ए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड एज इट कम्स टू रेस्ट। और जब ये कम्स टू रेस्ट आएगा तो उस वक्त इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड।
और इसमें अब जो आपने फाइंड आउट करना है वो ये है कि फ्रॉम द इंस्टेंट द प्लेन टचेस द रनवे, यानी कि जब आपका प्लेन रनवे को टच करेगा उस वक्त या उससे थोड़ी देर पहले व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम इंटरवल नीडेड बिफोर इट कैन कम टू रेस्ट, तो किस वक्त जो है ये प्लेन आपका रेस्ट में आएगा, यानी कि वो टाइम कब कितना होगा कि ये जो रेस्ट से पहले जब ये रनवे पे लैंड करेगा उस वक्त जो आपका टाइम है वो आपने फाइंड आउट करना है। और बी पार्ट जो है, कैन दिस प्लेन लैंड ऑन ए स्मॉल ट्रॉपिकल आइस लैंड एयरपोर्ट वेयर द रनवे इज़ 0.8 किलोमीटर, और क्या ये प्लेन ऐसे रनवे पर लैंड करेगा जिसका डिस्टेंस जो है वो 0.8 किलोमीटर है। तो एक्सप्लेन योर आंसर, ये आपका जो है ना फाइंड आउट करना है आपने। तो जैसे कि स्टूडेंट्स गिवन में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने जो वॉल्यूम मालूम करना है, हमने जो टाइम मेजर करना है उसमें उस वक्त करना है जब, यानी जब वो बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन में आने लगा होगा तो उस वक्त उसके एक्सेलरेशन जो है वो डिसेलरेशन हम काउंट करेंगे माइनस के साथ, और फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और आपने टाइम फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो भी बहुत सिंपल है। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वैल्यूज पुट कर दें, 0 इज इक्वल टू 10 मीटर 100 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा -5। तो आप जो है -5t को लेफ़्ट साइड पर ले आएँ तो ये हो जाएगा 5, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 100 आ जाएगा। तो t आपने फाइंड आउट करना है, 100 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो टाइम आपके पास जो है वो 20 सेकंड आ जाएगा। और इसका बी पार्ट जो है उसमें आपके पास जो है जो रनवे की जो लंबाई है आइसलैंड की वो है 0.8 किलोमीटर। तो आप इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको जो है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है 800 मीटर आ जाएगा, और एक्सेलरेशन जो है ए इक्वल टू -5। फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 100 है। अब आपने डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस वाला फार्मूला है वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर डिवाइडेड बाय 2a। आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, वैल्यूज सारी आपके पास ऊपर गिवन है। तो आपके पास डिस्टेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1000 मीटर। तो हम कहेंगे कि नो बिकॉज 1000 मीटर लॉन्ग रनवे इज़ नीडेड। अब हमें जो उसने डिस्टेंस दिया था वो 0.8 किलोमीटर था, यानी कि 800 मीटर था, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 1000 है, तो इसलिए हम कहेंगे कि वो लैंड नहीं कर सकेगा। ठीक है। इसके बाद हमारा है न्यूमेरिकल नंबर 4, ए प्रोजेक्टाइल इज़ लॉन्च विद एन इनिशियल स्पीड 21.8 मीटर्स पर सेकंड, कि एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया जिसकी स्पीड 21.8 मीटर पर सेकंड है एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, और उसका जो एंगल है वो कितना है 35 डिग्री। आपने फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपने एक तो टाइम फाइंड आउट करना है, और उसके बाद आपने डिटरमाइन द पीक हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, आपने हाइट मालूम करनी है। डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और आपने जो है ना उसका हॉरिजॉन्टल जो है वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल भी इजी है। यहाँ पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 21.8 मीटर पर सेकंड है, थीटा इज इक्वल टू 35 है। आपने रेंज, हाइट और टाइम मालूम करना है। तो सिंपल आपने फार्मूला लगा देना टाइम वाला, 2vi साइन थीटा बाई जी। तो आपके पास vi भी है, थीटा भी आपके पास है, ग्रेविटी भी आपके पास है, तो आपके पास जो टाइम का आंसर आ जाएगा 2.55 सेकंड आ जाएगा। सिमिलरली आपने जो है हाइट का फार्मूला लगा देना, वैल्यूज पुट कर देनी है, तो आपके पास हाइट जो आ जाएगी 7.97 मीटर आ जाएगी। इसी तरह आपने जो है रेंज का फार्मूला लगा देना जो कि हमारे पास है वी स्केयर साइन 2 थीटा बाई जी। तो आपने वैल्यूज पुट कर देनी है और आपके पास जो रेंज है वो भी आपके पास आ जाएगी तकरीबन 45.57 मीटर आ जाएगी, तो ऑलमोस्ट 46 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है 3 चीज़ आपने फाइंड आउट करनी थी और आपने फाइंड आउट कर ली हैं। इसके बाद स्टूडेंट है न्यूमेरिकल नंबर 5, ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 45.2 मीटर हाई क्लिफ। एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है एक ऐसी क्लिफ से जिसकी हाइट 45.2 है, एंड लैंड्स ए डिस्टेंस ऑफ 17.6 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ, और वो जब लैंड करेगा उस वक्त जो डिस्टेंस है वो 17.6 होगा क्लिप की बेस तक। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉन्च वेलोसिटी, तो आपने क्या करनी है, मैग्नीट्यूड मालूम करना है उस वेलोसिटी का जिससे ये लॉन्च हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपके पास हाइट भी है, आपके पास डिस्टेंस भी है, और आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम आप यहाँ पे डिस्टेंस वाले फार्मूले भी यूज़ करेंगे, एस इक्वल टू वी टी या एक्स इक्वल टू वी टी, और वाई भी यूज़ करेंगे हाफ जी टी का स्केयर। आप इक्वेशन 1 से टी की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन बनेगा वो बनेगा हाफ जी एक्स स्केयर बाय वाई।
तो आपने अंडर रूट ले लेना है, तो आपके पास बन जाएगा gx²/2y। आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, y की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, x की वैल्यू भी गिवन है, तो और आपके पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 5.79 मीटर पर सेकंड। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल है 6। टू इक्वल मैस कार्ड्स रोल टूवर्ड ईच अदर ऑन ए लेवल। एक लेवल पे हम दो इक्वल मैसेस के जो कार्ड्स हैं उनको रोल करते हैं। लो फ्रिक्शन ट्रैक, फ्रिक्शन कम होनी चाहिए। वन कार्ड रोल्स राइट वर्ड एट 2 मीटर पर सेकंड। एक कार्ड जो है वो राइट साइड पे जाएगा जिसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। एंड द अदर कार्ड रोल्स लेफ्ट एट 1 मीटर पर सेकंड। और जो दूसरा कार्ड है वो लेफ्ट पर जाएगा, उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर द कार्ड्स कोलाइड, जब ये कोलाइड करेंगे, दे कपल एंड रोल टुगेदर, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और ये रोल कर देंगे। इग्नोरिंग रेजिस्टेंस फोर्सेस, आपने रेजिस्टिव फोर्स को इग्नोर करना है। फाइंड देयर कंबाइंड स्पीड, और आपने उनकी कंबाइंड स्पीड मालूम करनी है। तो ये भी स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है, दो मैसेज उनकी इक्वल है तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m आ जाएगा। वी आर हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, और v2 जो है हमारे पास आ जाएगा -1। और आपने जो मालूम करना है वो मालूम करना है वेलोसिटी, इन दोनों की कंबाइन वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एम यू आर प्लस एम वी टी इज इक्वल टू एम प्लस एम इज इक्वल टू वी। एम प्लस एम इसलिए कि m1 इक्वल टू m2 है। यहाँ पे आपने यू आर वेलोसिटी पुट कर देनी है 2, और इसके बाद आपने यू एल वाली वेलोसिटी पुट कर देनी है -1। तो आपके पास ये राइट साइड के बराबर आ जाएगा 2 mv। तो आपके पास इसको सोल्यूशन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल में इसकी जो आ जाएगी वेलोसिटी वो आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू v। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल था। वेलोसिटी आपके पास 0.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7। 0.5 kg बॉल ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड टू द राइट कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर बॉल। एक बॉल है जिसका वजन जिसका वेट 0.5 kg है और इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, और ये कोलाइड करता है इलास्टिकली दूसरे बॉल के साथ जिसका वेट है 3.5 kg विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट, और वो बॉल आपके पास रेस्ट पोजीशन में। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉल्स आफ्टर कोलियन। तो आपने कोलियन के बाद जो है बॉल्स की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये भी स्टूडेंट बिल्कुल देखें, आपके पास ये एक बॉल है 4 kg वाला, ठीक है, ये कोलाइड करेगा उस बॉल के साथ जिसका वेट 3.5 है और ये रेस्ट पोजीशन में। तो आपके पास दोनों का जो है वेट या मास है 0.5 kg, वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और m2 आपके पास 3.5 kg है और आपने v2 मालूम करनी है। तो यहाँ पर भी हम वेलोसिटीज आफ्टर कोलियन जो है फाइंड आउट करेंगे, v1 और v2। तो ये इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले फार्मूला हम यूज़ करेंगे। v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 u2। इसमें स्टूडेंट जो u वेलोसिटी होती है ये बिफोर कोलियन होती है, और ये जो v वेलोसिटी होती है ये आफ्टर कोलियन होती है। तो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, आप इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आपके पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो -3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। सिमिलरली आपने v2 के लिए भी फाइंड आउट करना है 2m1 ओवर m1 प्लस m2 u1 माइनस m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 u2। यहाँ पे भी आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, लेकिन सेकंड के लिए आपने जो मैथ्स लेना है वो आपने 3.5 वाला लेना है। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल है। A 17.5 kg bullet is fired at a muzzle velocity of 582 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए गन। एक बुलेट जिसका वज़न 17.5 ग्राम है उसको फायर किया जाता है, वेलोसिटी उसकी है 582 मीटर पर सेकंड एक गन से विद ए मास ऑफ 8 kg। गन का जो मास है वो 8 kg है। एंड ए बैरल ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर, और बैरल जो है उसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर। तो आपने इसमें फाइंड आउट करना है हाउ लॉन्ग इज़ द बुलेट ट्रेवल्ड इन द बैरल। आपने जो है ये फाइंड आउट करना है कि उसको कितना टाइम लगता है, ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द बुलेट वाइल इट इज़ इन दी बैरल, और उस बुलेट पर फोर्स कितनी लगती है जब वो बैरल के अंदर होती है। फाइंड द इम्पल्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट वाइल इट इज़ इन द बैरल, और इम्पल्स बुलेट पे कितना लगता है ये आपने फाइंड आउट करना है। फाइंड द बुलेट्स मोमेंटम एज इट लीव द बैरल, और आपने बुलेट का मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो ये इसमें न्यूमेरिकल 8 के तकरीबन हमारे पास 4 पार्ट्स बन जाते हैं।
तो इसमें स्टूडेंट मैथ्स हमारे पास 17.58 है, 0.0175 kg के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास ग्राम में था। और फाइनल वेलोसिटी 582 है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हमारे पास जो है मैस होता है, जो हमारे पास मैस ऑफ गन था, ठीक है। यहाँ पे इसको mg भी कर देते हैं, मैस ऑफ गन इक्वल टू 8 आ जाएगा आपके पास। और इसके बाद जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, या जो बैरल की लेंथ है, वो हमारे पास कितनी है, 750 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और इनिशियली चूँकि ये रेस्ट में होता है, तो इसके लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 आ जाएगी। आपने टाइम फाइंड आउट करना है, फोर्स मालूम करनी है, इम्पल्स मालूम करना है और मोमेंटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम सॉल्व करेंगे फाइंडिंग एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 2as vf स्केयर माइनस vi का स्केयर। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला यूज़ किया और हमारे पास एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 225816 मीटर पर सेकंड। हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज़ भी दी हुई हैं और इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, एस भी हमारे पास है, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। उसके बाद अगेन हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। तो हमने इन इक्वेशन को यूज़ करना है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल भी है, हमारे पास एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 0.00257 सेकेंड। इसलिए इसी तरह आपने फोर्स मालूम करनी है, एफ इक्वल टू एम ए। तो मैस भी आपके पास गिवन है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो फोर्स आ जाएगा 3951.7 न्यूटन। सिमिलरली आपने इम्पल्स मालूम करना है, इम्पल्स का फार्मूला है जे इज इक्वल टू एफ क्रॉस डेल टी। फोर्स भी आपके पास है, टाइम भी आपके पास है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इम्पल्स जो है वो तकरीबन 10.19 न्यूटन सेकंड आ जाएगा। इस और फाइनली आपने मोमेंटम मालूम करना है, तो मोमेंटम का जो फार्मूला है पी इज इक्वल टू एम वी है। एम की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है और वेलोसिटी की जगह 582, तो आपके पास जो है मोमेंटम आ जाएगा 10.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे यूनिट 3 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 के न्यूमेरिकल जो हैं आपके लिए सॉल्व करेंगे। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।